बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली पूरा एक वीक मुझे ठीक होने में लग गया। मैं तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और पता ही है आप लोगों को, ये कोरोना इतना कहर मचा दिया है कि मुझे इसी टेंशन की वजह से मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि न्यूज़ को देखना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने मोबाइल से जो मैंने डेली हंट रखा था उस ऐप को डिलीट किया। मैं इसमें पूरी तरह से इससे एकदम उभरना चाह रही थी, तो इसके लिए मुझे इससे थोड़ा सा अपने आप को इस सिचुएशन से थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ा। नहीं तो पूरे दिन दिमाग में यही घूमता और इसी वजह से टेंशन होता था और फिर मैं बीमार पड़ गई थी। और पता ही है, एक घर में एक बीमार तो लगता है कि सब लोग बीमार हो गए। मेरे बच्चे भी बीमार हो गए थे, तो सब लोगों को ठीक होने में एक वीक लग गया, इसलिए मेरा कोई वीडियो नहीं आया था। लेकिन अब सब लोग सही हो गए हैं। और इसको बदमाश को देखिए, अब सब लोग सही हो गए हैं। सबसे पहले इसकी तबीयत खराब हुई थी, इसे फीवर आया था, मेरी टेंशन बढ़ गई और मैं इसीलिए बीमार पड़ी थी। क्योंकि मुझे अभी क्या लगता है कि चलो हम लोगों को इतना समझ है कि हम लोग खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे तो हम लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये छोटू जो है ना, ये छोटू ना खाता है ना पीता है, सिर्फ बदमाशी करता है। तो अभी शाम होने वाली है और मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए। पता है मेरे बच्चे दोनों इतने बदमाश से आज खाना नहीं खाए, इसलिए उन लोगों को मैंने दे दिया दूध पीने के लिए। अभी दूध उन लोगों ने पी लिया है, अब ये लोग खाएंगे। क्या खाओगे आयु? क्या खाएगा? क्या खाएगा? कस के बोलो, क्या खाएगा? सबको हाय बोल दो बेटा। हाय कैसे बोलते? खाना खाए? क्या खाए? झूठ बोलते हो तुम, खाना नहीं खाए हो। खाना नहीं खाए, सिर्फ दूध पिए हो। दूध पिए? दूध पिए? भैया दूध पिया? भैया भी पी लिया। चलो मैं अब पॉपकॉर्न बनाने के लिए, बच्चे वेट कर रहे हैं, तो मैं चलो पॉपकॉर्न बनाने के लिए। और आज का ब्लॉग मज़ेदार है, तो देखिएगा ज़रूर। और ये सुबह का टाइम है, सब लोगों का नहाना धोना हो चुका है और मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए प्रसाद। तो बहुत दिनों से बनाया नहीं था और बहुत मन कर रहा था कि कुछ भगवान को बना के चढ़ाती हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो हलवा बना के चढ़ाते हैं। और साथ ही घर में अवेलेबल था तो बनाना बहुत आसान था। और मैं जब भी भगवान को बनाने के चढ़ाती हूँ तो बहुत ये होता है ना कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नियम, बस सारा चीज़ साफ़ सुथरा अच्छे से करके बनाती हूँ। ये नहीं कि ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं है, डैट है, कुछ नहीं। बस जो अवेलेबल है अच्छे से बन सकता है तो मैं बना लेती हूँ। तो बस आज भगवान के लिए बन रहा था हलवा। और फिर इधर बच्चे नहा धो के रेडी हो गए हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ, मेरा पूजा भी हो चुका है। पूजा करने के बाद ही मैं प्रसाद बनाने के लिए आई हूँ और हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। आकर्ष को पढ़ने के लिए बिठाया है और आर्यांश खेल रहा है। आर्यांश बिल्कुल भी बात नहीं मानता। और जब से हम लोग मेरे घर में सब लोग बीमार पड़े हैं ना, तब से तो एकदम घर का हालत ही बदल गया है, क्योंकि कोई टाइम टेबल है ही नहीं। मीन्स पहले होता था कि सवेरे हम लोग उठते थे, एक रूटीन वाइज काम हो रहा था। अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आज सब लोग बहुत जल्दी उठ के और सब लोग रेडी हो गए थे। तो ये मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है, चीनी डाल दिया है मैंने और ड्राई फ्रूट वगैरह सारा कुछ डाल दिया है। बस अब थोड़ी देर और इसे पकाना है। बस जैसे ही पक जाएगा तो फिर बन जाएगा मेरा हलवा। और फिर मैं भगवान को भोग लगाने के लिए दे दूँगी हस्बैंड को, वही भोग लगाते हैं मेरे घर में, तो वही लगाएंगे। और अच्छी बात ये हुई है कि हम लोग सब लोग ठीक हो गए हैं और जिसका डर था ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग टेस्ट भी हो गई मेरी, लेकिन नेगेटिव निकला, तो इसलिए अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिकॉशन तो लेना ही है, क्योंकि समय बहुत ही ख़राब चल रहा है। मैं पहले भी प्रिकॉशन ले रही थी, मैंने जब से ये कोरोना आया था तब से मैं प्रिकॉशन ले रही थी। और ये बच्चे बीच बीच में मैं आ जाती हूँ देखने के लिए बच्चे कर क्या रहे हैं। तो ये हस्बैंड पूजा करने के लिए बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और इधर मेरा हलवा बन रहा है। तो चलिए हलवा बन जाएगा, उसके बाद फिर हस्बैंड को दूँगी चढ़ाने के लिए। तो हाँ, मैं बात कर रही थी ना
कि कोरोना का कहर इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा फिर से दोबारा इतना तहलका मचाएगा, लेकिन मैं पहले भी प्रिकॉशन ले रही थी, अभी भी ले रही हूँ। उसके बाद भी अगर होता है तो पता नहीं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत 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 प्रोटेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर आर्यांश का रहता है इसी वजह से। और देखिए मेरा दानेदार हलवा कितना मस्त बना है, बहुत ही अच्छा बना है ना, कलर बहुत सुंदर लग रहा है। बस सब भगवान को लगा दिया है भोग, अब जब पूजा हो जाएगा उसके बाद। और मेरा बेटा पर दिन बदमाशी करता है, बस उसे खेलना है। तो जैसे ही मैं आ रही थी तो बस कैमरे से छुप रहा था, इधर उधर जा रहा था। और सब लोगों के मुंह का टेस्ट जो है एकदम ख़राब हो चुका है, सब लोगों को खाना तीखा लगता है, किसी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, खाने में कोई टेस्ट ही नहीं पता चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा, आकर से मैंने पूछा तो आकर्ष ने कहा सैंडविच खाऊंगा, तो मैंने बोला चलो सैंडविच बनाती हूँ। लेकिन पता है खाएगा कोई नहीं, इतना मुझे पता है, लेकिन बोला है तो मैं बनाऊंगी ज़रूर। देखिए जब भी मैं चॉपर निकालती हूँ ना चॉप करने के लिए, तो मेरे बच्चे आके और वो लोग, उन लोगों को भी चलना। और ये आकर्ष तो चलिए बड़ा हो गया है, वो कर लेगा, लेकिन आर्यांश उसे भी करना है, वो भी कह रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा सैंडविच डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है और बॉयल आलू भी बॉयल किया था मैंने, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं कि सब लोगों के मुंह का टेस्ट जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो कुछ भी अच्छा बना के देती हूँ तब भी इन लोगों को पसंद नहीं आता है। तो शायद देखती हूँ आलू अगर रहेगा तो शायद कुछ थोड़ा सा ही खा लें। तो ज़्यादा मैं अभी बनाऊँगी नहीं, थोड़ा सा ही बनाऊँगी, पहले बच्चों को दे देती हूँ, उसके बाद फिर अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। तो कि मसाला मेरा रेडी हो गया है सैंडविच के लिए। और फिर तवा को चला दिया है, तवा गर्म होगा, तेल डाल दिया है। जैसे ही तवा गर्म होगा तो इस पर सैंडविच में डाल दूँगी। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ कोरोना के बारे में बात कर रही थी ना। बहुत इतना सिचुएशन ख़राब है ना, इतना ख़राब है ना, पता नहीं, पता है पूरे लास्ट वीक मेरे घर में ऐसा कोहराम मचा हुआ था ना, मतलब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। और अभी भी सच बताऊँ तो बिल्कुल मन ही नहीं, एक डर के साए में हम लोग जी रहे हैं, पता नहीं क्यों। और बस सैंडविच पे मैंने सैंडविच स्प्रेड डाल दिया है, क्योंकि बच्चों को वो वैसे नॉर्मल बना के दो ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी वो लोग कुछ थोड़ा सा खा लें, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं खा रहे। मैं खाना बनाती हूँ ऐसे ही पड़ा रहता है, सुबह से शाम तक ऐसे ही खाना पड़ा होता है, और रात में फिर खाना कुछ नहीं बनता, वही सब खाना किसी तरह से हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो बस सैंडविच मैंने सोचा कि चलो बच्चे थोड़ा सा खा लेंगे, और सारा वेजिटेबल डाल के बनाई तो हेल्दी तो है ही। और मैं डीप फ्राई करती नहीं हूँ, सिंपल सा तवा पे ही सेक के बनाना है, तो फिर ख़राबी तो करेगा नहीं और बच्चे भी खा लेंगे। लेकिन पता नहीं, मुझे अभी भी डाउट लग रहा है कि मेरे बच्चे खाएंगे, क्योंकि अभी उन लोगों को कुछ भी अच्छा मैं दे रही हूँ, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो और इधर हस्बैंड ने पूजा कर लिया है, तो उनके लिए भी नाश्ता है। तो पहले तो अभी हम लोग प्रसाद खाएंगे, उसके बाद फिर, लेकिन बच्चे मेरे घर में, मेरे बच्चे मीठा पसंद नहीं करते, तो पहले उनको मैं सैंडविच देती हूँ, उसके बाद फिर देखिए कितना मस्त सैंडविच बना है। बस मेरे बच्चे खा ले मुझे नहीं लगता है खाएंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उन लोगों के पीछे, लेकिन अभी तक मुझे क्या बोलते सक्सेस नहीं मिली है। तो चलिए बच्चों को मैं देती हूँ नाश्ता। और ये शाम का टाइम है, शाम में पॉपकॉर्न बना था, और दोनों बच्चों को मैंने पॉपकॉर्न देके और फिर बिठा दिया था बालकनी में, थोड़ा सा वो लोग लेने, मैं भी उन लोगों के साथ ही बैठी हुई थी। और ये हमारा ये नहीं मम्मी अब इसे खाने का मन है ना, तो ये सारा मुझे खिलाएगा। आयु खा बेटा, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए मैं बैठ गई हूँ बालकनी में, बच्चों को भी बिठाया है। थोड़ा सा फ्रेश एयर लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो अभी हम लोग बालकनी में बैठे हैं। और पता है मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मैं अच्छा से एक बालकनी में से पूरा डेकोरेट करूँ, लेकिन यहाँ पे पता है गिलहरी जो है ना वो पौधों को रहने ही नहीं देते, वो आके खा जाते, बर्बाद कर देते। मेरी तुलसी माता थी ना, उनको भी उसी ने सुखा दिया, क्या होता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी लगाना ना संभव ही नहीं है। आ गई हूँ किचन में, और अब होगा क्या होगा, अब इसलिए शाम का टाइम है तो हस्बैंड आ चुके हैं ड्यूटी से, उनके लिए चाय बनेगी।
पहले मैं अपने बाल में क्लचर लगा लूँ और थोड़ा सा ब्रेड गर्म करूँगी, तो ब्रेड सेक दूँगी क्योंकि आज सुबह से कोई भी ठीक से खाना खाया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ब्रेड गर्म कर दूँगी तो हस्बैंड भी खा लेंगे चाय के साथ, मैं भी खा लूँगी। और मेरे दोनों बच्चे खाते नहीं हैं। एक बच्चा है छोटा वाला, वो ब्रेड लेके घूम रहा, लेकिन वो खाएगा नहीं, बाद में मुझे और रिटर्न करेगा, तो वो भी मुझे ही खाना पड़ेगा। तो चलिए ब्रेड गर्म करती हूँ, चाय बनाती हूँ। हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके हैं और कोई भी आज खाना नहीं खाया। आज भी खाना जो बना था वैसे ही अभी तक रखा हुआ है, किसी ने नहीं खाया। तो फिर से मैं ब्रेड गर्म कर रही हूँ, चाय और ब्रेड हस्बैंड को दे दूँगी। और बच्चों ने जैसा कि आपको मैंने बताया, बस उन लोगों को दूध दे दिया था, दूध वो लोग पिए हुए हैं। और पॉपकॉर्न थोड़ा सा उन लोगों ने खाया, तो चलो थोड़ा कुछ तो गया उनके पेट में। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और फिर हस्बैंड के लिए ब्रेड सेक दिया है, तो हस्बैंड चाय और ब्रेड खाएंगे। इसमें एक ब्रेड मैं भी खा लूँगी। और आज चाय मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। पता नहीं क्यों बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, कोई किसी काम में मन नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ मन लगाने की, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। रोज़ रोज़ ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है ना, तो एकदम दिल जो है ना बहुत दुखता है। एकदम अजीब जैसा माहौल हो गया है। कहीं भी आप मन लगाने की कोशिश करो, लग ही नहीं रहा है। मैंने तो अपने मोबाइल से सारा चीज़ हटा दिया, कोई कुछ भी, बस मतलब न्यूज़ वगैरह सारा हटा दिया, क्योंकि ये सब मुझे इतना टेंशन दे रहे थे ना, जिसकी वजह से मुझे ना मतलब मैं उबर नहीं पा रही थी, मतलब ठीक नहीं हो पा रही थी। एक क्या कहते हैं, पैनिक अटैक जो होता है ना, वही पैनिक अटैक था। तो मैंने सबसे पहले अपने मोबाइल से सारा चीज़ डिलीट किया। और चाय अभी बन के हो गई है रेडी। तो बहुत इस मुश्किल घड़ी में चलूँ मैं चाय पीने के लिए, और मिलती हूँ फिर।